और चंद्रगुप्त और विष्णुगुप्त के बीच चाचा भतीजा का संबंध था, जिसके अंतर्गत उन्होंने जो है बखूबी अपने जो है दायित्व का निर्वहन किया और दोनों ने मिलकर जो है राज सत्ता को हासिल किए। सर्वप्रथम अपने विचार देने से पूर्व मानवता के प्रतीक महामानव गौतम बुद्ध जी, खंड खंड भारत को अखंडता के सूत्र में बांधने वाले अंकल जी, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, महामानव गौतम बुद्ध के विचारों को जो है विश्व के कोने कोने में फैलाने वाले धर्मप्रिय चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिनकी आज जयंती मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मुक्त काल के जो है आंदोलनकर्ता संत रविदास जी, संत कबीर साहब, जब भारत में जो है बहुसंख्यक लोगों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, ऐसे समय में जो है सामाजिक एवं शैक्षिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फूले जी, महिलाएं चाहे किसी भी समाज की हों, उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, उनको शिक्षा का अधिकार दिलाने वाली माता सावित्रीबाई फूले जी, माता फातिमा शेख जी, इस देश में जो है जब एक समाज विशेष का जो है 100% आरक्षण था, ऐसे समय में जो है अपने राज्य में 50% आरक्षण देने वाले आरक्षण के जन्मदाता छत्रपति साहू जी महाराज, प्रजापालक छत्रपति शिवाजी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, नारायणा गुरु जी, संत गाडगे जी, रामस्वरूप वर्मा जी, ललई सिंह यादव जी, मानव कांसी राम साहब आजमगढ़ में पैदा हुए, राहुल सांकृत्यायन जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ऐसे तमाम जाने अनजाने महापुरुष जिन्होंने मानवता के लिए संघर्ष किए, उन समस्त मानवतावादी महापुरुषों के मानवतावादी विचारों को मैं नमन करता हूँ। मित्रों, ये 8वीं घंटी है। आज हम लोग जो है सम्राट अशोक की जयंती मना रहे हैं। हमारे तमाम विद्वानों ने जो है उस पर अपना प्रकाश डाला है। कुछ अवशेष नहीं बचा है जिस पर प्रकाश डाला जाए, लेकिन समाज में जो कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं, उन भ्रांतियों पर मैं प्रकाश डालकर अपनी क्षमता के अनुसार इसे दूर करने का प्रयास करूँगा। आज तो इस मंच से नहीं, लेकिन सम्राट अशोक की जयंती में जो है अधिकांश मंचों से यह घोषणा की जाती है कि सम्राट अशोक चंडाशोक थे। सम्राट अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है राजगद्दी को प्राप्त की। यह एक समाज में भ्रांति है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। मैं जानना चाहता हूं उन लोगों से कि पिता बिंदुसार का कितना जीवन था। जहां तक मेरी जानकारी है 223 ईसा पूर्व में पैदा हुए, 272 ईसा पूर्व में उनका परिनिर्वाण होता है। कुल मिलाकर 50 से 51 साल का उनका जीवन रहा है। उस 50 से 51 साल में जो है पिता बिंदुसार बहुत राज्य विस्तार तो नहीं किए, लेकिन फिर भी एक कायर नहीं थे। एक लड़ाकू व्यक्ति थे। तमाम जो है लड़ाइयाँ उन्होंने अपने जीवन काल में लड़ी। पारिवारिक कलह के नाते जो है तमाम जो है उपशासक जो उनके थे, उनके द्वारा भी विद्रोह पैदा किया गया था, जिससे वो तमाम जो है लड़ाइयों को लड़ते रहे। तो ऐसी स्थिति में नहीं कहा जा सकता कि पिता बिंदुसार केवल पुत्र पैदा करने की एक मशीन है। इतिहास के पन्नों में आप अवलोकन करेंगे तो उनकी मात्र 3 रानियों का जिक्र मिलता है। चारुमित्रा, सुभद्रांगी, रानी नूर और एक सुब्रसी। इन 4 रानियों के अलावा और किसी का उल्लेख नहीं मिलता। तो 4 रानियों से कितने बच्चे उन्होंने पैदा कर दिया। क्या एक रानी जो है 50 साल की उम्र में जो है वह भी लगभग 20 साल तक जो है व्यक्ति बच्चा पैदा करने की स्थिति में नहीं होता। तो मात्र 30-31 साल की उम्र में 4 रानियों से जो है 100 बच्चे पैदा करना क्या मुमकिन है। जहाँ तक जो है उनके बच्चों का सवाल है, 4 रानियों से 5 बच्चों का उल्लेख मिलता है। पहली रानी से सुसीम, दूसरी रानी से सम्राट अशोक और विक्ताशोक जो उनके अत्यंत छोटे भाई थे, जो काफ़ी सालों बाद पैदा हुए। इसके बाद जो है
जो रानी नूर थी उससे श्यामक थे। सुप्रसिद्ध से एक लड़का था जिसका मुझे नाम इस समय याद नहीं पड़ रहा है। यही 5 बच्चे थे। उनके संघर्ष के दौरान जो है सुसीम शुरू से जो है सुसीम और उसकी माँ एक कुचक्र रचा करते थे कि किसी भी तरह से जो है राज सत्ता जो है सुसीम को ही मिले। उस दौरान जो है जो सुप्रसी का सबसे छोटा लड़का था, जो अभी मुश्किल से 4-5 साल का था, उसकी हत्या सुसीम द्वारा जो है कर दी जाती है, केवल इसलिए कि सम्राट अशोक को जो है उसका दोषी हत्यारा ठहरा दिया जाए और राज्य में ढिढोरा पिटवा जाए यह भाई का हत्यारा। लेकिन वह हत्या सुसीम किया था। वो 4-5 साल की उम्र में ही जो है सुप्रसी का जो सबसे छोटा लड़का मृत्यु को प्राप्त करता है। श्यामक और उनकी मानू और उनकी दादी हेलेना तीनों मिलकर यह संघर्ष करते हैं कि किसी भी तरह से जो है अब राजगद्दी जो है श्यामक को मिलनी चाहिए। और उस संघर्ष के दौरान जो है रानी हेलेना जो है सेल्यूकस से मिलकर षड्यंत्र रचाती हैं और उसमें युद्ध होता है जिसमें श्यामक भी मारा जाता है। मित्रों, उस समय राज सत्ता के समय मात्र 2 ही लोग बचे थे, सुसीम और अशोक। इसके साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सुसीम और अशोक में जो है अत्यंत जो है अंतर था। जहाँ सुसीम जो है एक विलासी कायर मंद बुद्धि का जो है व्यक्ति था, वहीं जो है सम्राट अशोक अत्यंत प्रखर बुद्धि के तेज तदाब व्यक्ति थे। युद्ध करने की लड़ा, युद्ध को जीतने की कला, ये सारी कलाएं उनके अंदर निहित थी। जैसे मैं आपको बताऊं, पिता बिंदुसार के शासनकाल में जब तक्षशिला में विद्रोह पैदा होता है उस समय वहाँ के उपशासक जो है सुसीम बनाए गए थे। सम्राट अशोक को जो है तक्षशिला भेजा जाता है। तक्षशिला जाने के बाद वहाँ के आंदोलन को शांत करते हैं और सुसीम को जो है उज्जैन का उपशासक बनाया जाता है। इसी दौरान जो है पुनः जो है उज्जैन से पत्र जाता है, दूत पत्र लेकर जाता है बिंदुसार के पास और पत्र खोलने के बाद मालूम होता है उज्जैन में भी विद्रोह पैदा हो गया। पुनः जो है तक्षशिला से जो है सम्राट अशोक को जो उज्जैन भेजा जाता है और पुनः जो है सुसीम को वापस मिलाकर तक्षशिला भेजा जाता है। आप समझिए, जहाँ जहाँ विद्रोह की चिंगारी फैली है, जहाँ जहाँ आंदोलन हुआ है, वहाँ वहाँ उस आंदोलन को जो है शांत करने के लिए योग्यता के नाते ही सम्राट अशोक को भेजा गया है। और उज्जैन जाने के बाद भी जो है वो वहाँ के आंदोलन को शांत करते हैं। इस तरह से जो है यह समाज में भ्रांतियाँ पैदा की जाती हैं कि सम्राट अशोक चंदाशोक थे। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, व्यक्ति का धर्म होता है, एक सम्राट का धर्म होता है अपनी प्रजा को जो सुरक्षित रखना, अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना, राज्य की सीमाओं को विस्तार करने के लिए युद्ध करना। यह एक सम्राट का, एक राजा का कर्तव्य होता है। वो उसकी धर्मनिष्ठा के अंतर्गत आता है, वह कहीं उसकी जो है बदनीयति के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए सम्राट अशोक अपने राज्य विस्तार के लिए, अपने प्रजा के हित के लिए उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी वो राजधर्म के अंतर्गत आता था। उन्होंने अपने राजधर्म का निर्माण किया। इसके बाद यह समाज में जो भ्रांति है इसे हमें दूर करने की जरूरत है। इस ढंग की अगर कोई बात करता है तो उसका हमें मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। दूसरी भ्रांति है, हमारे लोग बड़े आराम से कह देते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को जहाँ सत्ता प्राप्त करने के लिए जो है चाणक्य नामक ब्राह्मण की आवश्यकता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग अपने दिमाग में इस बात को, जैसे हम लोग बौद्धिक चिंतक हैं, हम लोग कहते हैं कि आप लोग मेरी बात को सुनने के बाद तर्क करिए, मानिए मत, तर्क करिए। अगर तर्क की कसौटी पर खड़ी उतरती हो तब उस बात को मानने का प्रयास करिए। चाणक्य की सबसे महत्वपूर्ण किताब, जो सबसे प्रचलित किताब है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो है राजनीति, कूटनीति सारी चीज़ें लिखी गई हैं और अर्थशास्त्र की किताब मुद्रण जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और अर्थशास्त्र के लेखक जो है चाणक्य, जिसका दूसरा नाम कौटिल्य है, उसने लिखा है। और जिस समय हमारे दादा चंद्रगुप्त मौर्य राज सत्ता को प्राप्त कर रहे थे, राज सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे, एक अताताई
प्रजा के लिए क्रूरता का व्यवहार करने वाले शासक से लड़ने का प्रयास कर रहे थे, उस समय हमारे जो है आपकी बोलचाल की भाषा जो है पांच भाषा थी। और दूसरी चीज मित्रों, पूरी वंशावली देख डालेंगे तो गुप्त नाम के अंत में गुप्त शब्द जो है किसी ब्राह्मण समुदाय के अंतर्गत नहीं है। और चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। एक तरफ चंद्रगुप्त, एक तरफ विष्णुगुप्त, एक तरफ पिता विशालगुप्त। इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि विष्णुगुप्त जो है इनके परिवार के थे या किसी दूसरे समुदाय के थे। यह भी भ्रांत हमारे अंदर से निकालनी होगी। और अगर आप इतिहास में जाएंगे, कुछ कहानियों पर जाएंगे, तो आप पाते हैं कि जो है माता मुरा जो है छोटी अवस्था में चंद्रगुप्त को जो है विष्णुगुप्त को सौंप देती है। कोई अपनी माँ, वह भी वह माँ जो अपने बच्चे को तमाम यातनाओं को झेलते हुए अगर पैदा करती है तो बड़े आसानी से किसी थर्ड व्यक्ति को, जो अपरिचित व्यक्ति है, उसे सुपुर्द नहीं कर सकते। यह निश्चित तौर से था। और मैं बहुत इतिहास पर नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है उस समय जब घनानंद जो है पिपली वन पर आक्रमण करता है तो उस समय सारे लोग वहाँ से भागते हैं। जो लोग जिंदा बचे वो अपना भेष छिपाकर, अपना रूप छिपाकर, अपनी जात छिपाकर, अपना देश छिपाकर जो है जीवन यापन करना शुरू। उसी कैटेगरी में जो है विष्णुगुप्त भी अपने जो है असली रूप को छिपा करके जो है तक्षशिला में आकर जो है अध्यापन का काम शुरू किए। लेकिन वह जो है उस वंशावली से थे और चंद्रगुप्त और विष्णुगुप्त के बीच चाचा भतीजा का संबंध था, जिसके अंतर्गत उन्होंने जो है बखूबी अपने जो है दायित्व का निर्वहन किया और दोनों ने मिलकर जो है राजसत्ता को हासिल किए। इसलिए भ्रांत हमें यह भी दूर करने की जो आवश्यकता है कि बिना ब्राह्मण के जो है हम कोई प्रगति नहीं कर सकते। वो प्रगति देने वाले व्यक्ति, हमारे हर कदम से कदम में साथ चलने वाले व्यक्ति, हमारे हर कूटनीति में साथ चलने वाले व्यक्ति, वो विष्णुगुप्त जो है हमारे ही जो है बाप दादा थे, वह चंद्रगुप्त के ही चाचा थे। इसमें कोई भ्रांति नहीं। राजसत्ता की बात हो रही है मित्रों। राजसत्ता को पाने के लिए जो है हमारे अंदर चार बल होना चाहिए। पहला बल है बुद्धि बल, दूसरा है धन बल, तीसरा है जन बल और चौथा है मनोबल। आज क्या हो रहा है, 2 साल से जो है कोरोना के नाम पर जो है सारे शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया। शिक्षण संस्थानों को बंद करके जो है और हमारे बच्चों को बिना परीक्षा के ही जो है अगली कक्षाओं में भेज करके जो है केवल उनको जो है मंद बुद्धि का व्यक्ति बनाया जा रहा है। और उनके बच्चे जो इन सारे शिक्षण संस्थानों को बंद कर रहे हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ जो है इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा कि जब पूरा देश उस तथाकथित महामारी से गुजर रहा था, उस समय हमारे देश के पुरोधा, हमारे देश के हुक्मरान जो राजसत्ता में बैठे हुए हैं वो मंदिर निर्माण कर रहे हैं। मित्रों, उन्हें मालूम है कि अगर हम विद्यालय बनाएंगे, अगर हम विश्वविद्यालय बनाएंगे तो वहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक पैदा होंगे और जब हम मंदिर बनाएंगे तो भिखारी पैदा होंगे। इस देश में भिखारियों की जरूरत है मित्रों, विद्वानों की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस दिन आप विद्वान हो जाएंगे, जिस दिन आपके अंदर ज्ञान बल प्राप्त हो जाएगा, उस दिन आप अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। आप अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष न करें, इसी कड़ी के तहत जो है ये सारे जो है कुचक्र रचे जा रहे हैं और उसमें जो है हम और आप फंसे हुए हैं। तमाम विद्वानों ने कहा है कि प्रजा को कभी मुफ्त में जो है भोजन सामग्री न दी जाए। उन्हें मुफ्त में अगर देना ही है तो शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त में दी जाए। लेकिन आज मित्रों, शिक्षा और स्वास्थ्य को जो है इतना महंगा कर दिया गया कि आप चाह कर भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। और तमाम संस्थानों को बंद करके जो है आपको धन बल से विहीन किया जाए कि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, आप धन बल विहीन हो जाए।
जब आपके पास धन बल ही नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। और मित्रों, तमाम हमें जातियों में बांट करके जो है हमें जो है जनबल से विहीन किया गया। आज अगर जनबल हमारे पास होता, हमारे हुक्मरान जो राजनीतिक पार्टियां चला रहे हैं और लोगों को हम छोड़ दें, केवल भतीजा और बुआ को ही मान लें, अगर ये दोनों लोग ईमानदारी से एक मंच पर आए होते तो वहाँ शायद ये स्थिति नहीं होती। यह जनबल का अभाव है मित्रों, और जब तक हमारे अंदर जनबल नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सत्ता पाने के लिए जो है जनबल बहुत महत्वपूर्ण है। और मित्रों, जो हमारे पास बुद्धि बल नहीं रहेगा, धन बल नहीं रहेगा, जन बल नहीं रहेगा, तो चाहते हुए भी हमारे अंदर मनोबल नहीं बचेगा। हमारा मनोबल अपने आप कमजोर हो जाएगा जब ऊपर के तीनों बल जो है हमारे साथ नहीं रहेंगे। और अगर हमको राजसत्ता पानी है मित्रों, तो तीनों बल को जो है वापस होना। एक हमारे कुछ साथियों ने चर्चा की जात की बात कि हम मौर्य हैं। मित्रों, जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे उस समय किसी जात के नाते मौर्य नहीं थे। मैं 5 मिनट आप लोगों का समय लूँगा, इतिहास के पन्नों में जाना होगा। जब यहाँ के शासक प्रसेनजीत थे, महामानव गौतम बुद्ध के शासनकाल के दौरान या उनके जब प्रचार के दौरान, उस समय उनका एक लड़का था विदुधव। क्योंकि प्रसेनजीत की जो है एक रानी जो है वो कपिलवस्तु से गई थी, लेकिन उस समय भी जो है गोत्र और ऊंच नीच की बात आपस में चलती थी। प्रसेनजीत और सुधोधन के जो गोत्र थे दोनों में अंतर था। अंतर के नाते जो है सुधोधन अपने राज की किसी भी कन्या को वहाँ शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन राजा प्रसेनजीत काफ़ी ताकतवर राजा थे, इसलिए इनकी मजबूरी थी तो एक जो है दासी कन्या से जो है प्रसेनजीत की शादी करा दी जाती। और विदुधव जो है जब अपने ननिहाल पहुंचता है तो ननिहाल पहुंचने के दौरान उसे जब यह ज्ञात होता है कि मैं तो दासी पुत्र हूँ, तब जो है वह विद्रोह पैदा करता है। और उस समय मित्रों जो है सारे शाक्यों को खोज करके जो है वह बार बार आक्रमण करता था। आक्रमण करने का उसका उद्देश्य शाक्यों पर शासन करना नहीं था, आक्रमण करने का उसका उद्देश्य शाक्यों को जो है नष्ट नाबूद करना था। और उस नष्ट नाबूद के क्रम में जो है जब शाक्य जो है एकदम परेशान हो गए तो कपिलवस्तु को छोड़कर हिमालय की तलहटी में भागे और छिपकर जो है पिपली वन में जो है अपना एक स्थान लिया। उस पिपली वन में मित्रों मोरों की मयूर की संख्या अधिक थी। इनका मुख्य धंधा मयूर पालन हुआ करता था और मयूर पालन के नाते जो है उसी से अपना धंधा चलाते थे। और मयूर पालक होने के नाते ये अपने को मौर्य लिखना शुरू किए। मौर्य कोई आज की जात से नहीं हमको बांधा गया है। मौर्य जो है हमारे पिता के जो है व्यवसाय में जो है मयूर पालन के रूप में काम करते थे। जो हमारे परदादा जो है चंद्रवर्धन जी थे जो पिपली वन के शासक थे, उस समय वहाँ मौर्य पालक होने के नाते वो अपने को मौर्य लिखना शुरू किए। लेकिन मित्रों वहीं चंद्रगुप्त के बाद किसी भी शासक के नाम के आगे आप मौर्य नहीं पाते। यह भी है, चंद्रगुप्त के नाम के बाद केवल मौर्य मिलता है। इसके बाद में बिंदुसार कहीं मौर्य लिखते हैं, न सम्राट अशोक में लिखते हैं, न पुराण लिखते हैं। यानी आखिरी पीढ़ी तक जो है 72 तक जो है ऐसा कोई नहीं मिलता है जो है अपने नाम के आगे मौर्य का आगे लिखता है। इस तरह से मित्रों और कुछ बातें हैं, जैसे सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की बात है। हमारे बहुत से साथी कह देते हैं कलिंग विजय के नरसंहार को देखकर जो है सम्राट अशोक का हृदय द्रवित हो गया और हृदय परिवर्तन हो गया। ऐसा नहीं है मित्रों। राजा का धर्म होता है राज सत्ता का विस्तार करने के लिए युद्ध करना। कभी एक सिपाही, कभी एक फौजी, हमारे सामने बैठे हुए हैं भाई लालचंद जी, फौजी जो है
सीमा पर कई सौ लोग मर गए, इससे देखकर वह द्रवित नहीं होता है, उसका उत्साह बढ़ता है, वह संघर्ष करता है। लेकिन जब अपने लोग जो है हमारे उस कृत्य का विरोध करते हैं, तब हमारे अंदर जो वेदना पैदा होती है, और जब वेदना पैदा होती है तब हृदय परिवर्तन होता है। तो मित्रों, सम्राट अशोक के अंदर दो लोगों का, अपने लोगों का विरोध हुआ। पहला विरोध, जब तक्षशिला से जो उज्जैन जाते हैं, और हमारे भाई त्रिभुवन जी ने बीच की बातें बताई हैं कि जब विदिशा में वह जाते हैं और वहाँ की श्रेष्ठ कन्या महादेवी से जब वो शादी करते हैं, तो महादेवी जो है बौद्धिक विचारक थी, और वह उज्जैनी में जो है जाती हैं, और वहीं पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा पैदा होते हैं। लेकिन मित्रों जो है दोनों लोगों के बीच बौद्धिक और वैदिक विचारों का अंतर्द्वंद चलता रहता है, यह शांत नहीं होता है। और स्वस्थ होने के नाते महादेवी जो है इनके साथ पाटलिपुत्र वापस नहीं आती हैं, यह वहीं जो है इनके मायके छोड़ आते हैं। और वहाँ से लौटने के, वहाँ जब छोड़ कर आते हैं और यहाँ राज्याभिषेक करने के बाद जब 260 ईसा पूर्व में जो है कलिंग विजय करते हैं, और कलिंग विजय में काफ़ी नरसंहार होता है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं मित्रों, जब वह उज्जैनी से वापस आ रहे थे और विदिशा में जो है महादेवी को छोड़कर वो वापस आ रहे थे, तो महादेवी ने कहा था कि वचन आप हमको देकर जाइए। उन्होंने वचन दिलाया था, आज से मैं हिंसा नहीं करूँगा। लेकिन कलिंग विजय के लिए जो है उन्हें भारी नरसंहार करना पड़ा। उस समय जो है जब इसकी सूचना जो है महादेवी, जिनको विदिशा भी कहते हैं, जब उन्हें जानकारी मिलती है, तो वह जो है एक पत्र के साथ पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है एक दूत के साथ इनके पास पाटलिपुत्र भेज देती हैं। उस पत्र में क्या था मित्रों, बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने लिखा था, आर्यपुत्र, आपने मुझे दिए गए वचन को भंग किया है, इसलिए मैं पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है आपके पास वापस भेज रही हूँ। आप इनका अच्छी तरह से जो है पालन पोषण करिएगा। जब उस पत्र को वे पढ़ते हैं, इन्हें काफ़ी कष्ट होता है, इन्हें काफ़ी ग्लानि होती है कि मेरी पत्नी जो है मेरा इस मुद्दे पर साथ छोड़ रही है। और वह महादेवी, जिनका नाम विदिशा भी मिलता है, वहीं बहुत बिछड़ी हो जाती हैं, वो कभी पाटलिपुत्र रानी बनने नहीं जाती। तो पहला इनके अंदर जो है पारिवारिक विरोध के नाते जो संवेदना पैदा होती है, वो विदिशा के जो है न वापस आने और इस ढंग के जो है पत्र लिखने के कारण है। दूसरी चीज, कलिंग विजय, इनकी जो माता थी, जिनको शुभदांगी कहा गया, इनका कहीं कहीं नाम धर्मा भी मिलता है, कुछ हमारे विद्वान साथी उनको कल्याणी भी कहते हैं। और जब विजय करने के बाद एक गर्व के साथ राजमाता से मिलने जाते हैं, तो राजमाता जी का भी जो है कुछ ऐसा ही जवाब आता है, जैसा कि हमारे कुछ साथियों ने बताया है। तो वो कहती हैं कि पुत्र, अगर उस युद्ध में तुम मारे जाते तो मेरी क्या स्थिति हुई होती, उस पर कभी आपने गौर किया? यानी जो कलिंग नरेश की हत्या करने के बाद आप बहुत गदगद हो रहे हैं, तो कलिंग नरेश की माँ की क्या स्थिति होगी, उनकी पत्नी की क्या स्थिति होगी, वही स्थिति मेरी भी होती, वही स्थिति आपकी पत्नियों की भी होती। तब क्या होता मित्रों, जो है दो पारिवारिक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण सदस्यों द्वारा जो वेदना पैदा की जा रही है, उसके नाते उनका हृदय द्रवित होता है। इस तरह से मित्रों, हृदय परिवर्तन जो है एक विशेष कारण है, जो अपने लोग जब विरोध किए, अपने लोगों से जब संवेदना मिलती है, तब हृदय परिवर्तन इनका होता है। हमारे भाई जो है प्रधान जी ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्व जो है उस परिवार की धर्म की व्यवस्था जो चाहिए, ऐसा नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जो है जैन मुनि से संपर्क होने के बाद
अपनी तलवार जो है समुद्र में जो है विसर्जित करके जो है जैन धर्म स्वीकार किए और दक्षिण भारत में कर्नाटक की पहाड़ी पर जाकर जो है उन्होंने अपना जीवन त्याग किया। फिर जैन धर्म अंतिम समय में उन्होंने स्वीकार किया। इसके बाद पिता बिंदुसार कभी जैन धर्मी नहीं रहे। पिता बिंदुसार भी कभी जैन धर्मी नहीं रहे। पूरे इतिहास में आप पाएंगे कि कहीं वो जैन धर्म का उल्लेख नहीं मिलता। न तो जो है बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद सम्राट अशोक भी जो है जैन धर्म की अगुवाई नहीं। जैन धर्म केवल दादा जो है अपने जीवन के अंतिम समय में स्वीकार किए थे। वो परिवार जो है जैन धर्मी नहीं था। दूसरे शब्दों में कहा जाए उस समय की जो धार्मिक व्यवस्था थी उसी व्यवस्था में लोग चल रहे थे। एक चीज और आती है मित्रों, 2-3 कहावतें समाज में प्रचलित है। जैसे एक हमारे भाई राजेश जी ने बताया कि लोग कहते हैं कि आप बहुत 3-5 करते हैं। 3-5 का मतलब जो है तीसरण और पंचशील से है। उसको भाई राजेश जी बहुत विस्तार से बता चुके हैं, उस पर मैं आज नहीं जाऊंगा। एक बात और कही जाती है, लिख लोढ़ा पर पत्थर। लेकिन मित्रों जो है लिख लोढ़ा पर पत्थर शब्द नहीं है, लिख लोहा पर पत्थर है। लिख लोढ़ा नहीं है, लिख लोहा पर पत्थर है। उसको जो है थोड़ा सा हमें दिग्भ्रमित करने के लिए जो है, हमारे सूचित करने के लिए जो है इन शब्दों का समाज में प्रयोग होता है। उसका असली शब्द जो है लिख लोहा पर पत्थर है। मित्रों मैं आपको बता दूं, 257 ईसा पूर्व से लेकर जो 254 ईसा पूर्व तक जो है सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं तो तमाम जो है धार्मिक जो है बौद्धिक तीर्थस्थलों का भ्रमण करते हैं। उसी दौरान जो है 84,000 शिलालेखों और स्तंभों का उन्होंने निर्माण किया। मित्रों जो है वह चीजें जो है पत्थरों पर लिखी गई, तो पत्थर पर लिखी गई, लोहे की कलम से लिखी गई। इसलिए जो है वो अस्थायी बनी रहे। कागज पर लिखी हुई पुस्तक को, कागज पर लिखे गए विचारों को जो है आसानी से ध्वस्त किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने जो है पत्थरों पर जो है लोहे की कलम से शुरुआत लिखवाना शुरू किया। और वह जो है अत्यंत ऊंचे विचार थे, जिसके नाते जो है हमारे विरोधियों ने जो है उसको लिख लोढ़ा पर पत्थर कहा, जब वह शब्द लिख लोहा पर पत्थर था। और लोहे से लिखी हुई पत्थर पर बातें को जो है हमें पढ़ने की आवश्यकता है, हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। मित्रों हम शुक्रगुजार हैं अंग्रेजों का, जो अंग्रेज आए तमाम जगह खुदाई करके जो है कुछ सम्राट अशोक के शासन व्यवस्था की चीज़ों को जो है उजागर किए, जिसके नाते जो है महामानव गौतम बुद्ध की व्यवस्था, सम्राट अशोक की व्यवस्था के बारे में थोड़ा मोड़ा हम लोग जान सकें। किसी जो है भारतीय इतिहासकार ने नहीं, विदेशी इतिहासकारों ने इसकी प्रशंसा की है। एक विश्व इतिहासकार है मित्रों जो है एच.जी. वेल्स, जिन्होंने कहा है कि विश्व के महानतम सम्राटों में जो है सम्राट अशोक है। दूसरी चीज मित्रों, महान होने के लिए कोई ना कोई गुण होना चाहिए। जैसे इस देश का हर व्यक्ति यह चाहता है ऊधम सिंह पैदा हो, जलियांवाला कांड की बदला जो है लंदन की धरती पर जाकर ले, लेकिन वह यह नहीं चाहता कि वो ऊधम सिंह हमारे घर पर जाए। लेकिन सम्राट अशोक जब वो बौद्ध भिक्षु से संपर्क करते हैं, उनसे ज्ञान अर्जित करते हैं और बौद्धिक चिंतक हो जाते हैं, तब उनके अंदर एक प्रश्न आता है। उस समय मित्रों जो है कौन बहुत अच्छा बौद्धिक चिंतक है, इसके लिए एक दानाय शब्द का उल्लेख आया है, जिसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। धर्म का उत्तराधिकारी होने के लिए जो है उन्होंने कहा बौद्ध भिक्षु से, क्या मैं धर्म का उत्तराधिकारी हो गया हूँ? बौद्ध भिक्षु ने कहा कि राजन जो है धर्म का उत्तराधिकारी वही हो सकता है वो अपने और लड़के और लड़की को परिभाषित बनाए। और सम्राट अशोक शासक होते हुए भी अपने लड़के और लड़की को जो है
267 ईसा पूर्व में जो है परिव्राजक बनाकर जो है श्रीलंका और विदेशों में भेजते हैं। यह उनका महान कर्तव्य है मित्रों। अपने जो है प्रजा में से किसी को भेज देते, तमाम वह बहुत भिक्षु लोग बन जाते, लेकिन अपने लड़के और लड़की को उन्होंने जो भेजा, यह सबसे साहसिक कर्म है। और यह कार्य करने के नाते जो उनका काम महानतम है, जिसे हम महान कर सकते हैं। एक बात और आती है, तमाम वैदिक संस्कृतियों में लिखी गई है कि स्त्री शूद्रो न भेदा। हमारे तमाम विद्वान साथी बताते हैं कि नारी किसी भी जाति की हो, उसे पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, जब आर्य विदेशों से आए व्यापार के उद्देश्य से और यहाँ की जो है प्राकृतिक संपदा को देखकर यहाँ के लोगों को भोला भाला समझकर संघर्ष करने के बाद जो राज सत्ता प्राप्त कर लिए, तो मित्रों और साथ में जो है नारियों को नहीं लाए। हमारी नारियों को ही जो अपनी नारी बनाए और उनका भोग किए। इसलिए जितनी भी नारियां थी, चाहे हमारे परिवार की रही हों, चाहे उनके परिवार की रही हों, सारी नारियां मित्रों यहाँ की मूल निवासी थी। यहाँ की मूल निवासी होने के नाते वो सारी की सारी नारियां शूद्र थी। इसलिए जो है उन्होंने नारियों को जो है पढ़ने से वंचित किया था, क्योंकि नारी उनकी नहीं थी, नारियां हमारी थी। वो मध्य से नहीं आई थी, वो भारतीय थी। दूसरे मित्रों, कहीं कहीं उल्लेख उनके ग्रंथों में मिलता है कि उस समय जो है यह पितृ प्रधान देश था, और कहीं कहीं उल्लेख मिलता है उस समय जो है गार्गी और लोपा दो विदेशी महिला थी। एक बार जो है याज्ञवल्क्य जो है शास्त्रार्थ में जो है लोपा से जो है हार जाते हैं, लोपा से पराजित हो जाते हैं। तो उस समय जो है वो कहते हैं लोपा गार्गी से गार्गी से कहते हैं, गार्गी अगर आगे तुम कुछ बोली, यानी आगे तुमने कोई प्रश्न किया, मैं और अधिक पराजित होता हूँ, तुम्हारा गर्दन कट जाएगा। उस समय पे ध्वंस दिया गया धर्म के नाम पर, आध्यात्मिक शक्ति के नाम पर। लेकिन मित्रों, ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ऐसी कोई अलौकिक शक्ति धरती पर नहीं है कि उसके कारण जो है मेरा गर्दन कट गिर जाएगा। बल्कि शक्ति वह है कि हमारे गर्दन को तलवारों से काट के गिरा दिया जाएगा व्यवस्था के नाते। तो मित्रों जो है गार्गी से जब यह पराजित हो जाते हैं याज्ञवल्क्य जी, उस समय की जो है अत्यंत विद्वान थे। तो वित्त प्रधानता के नाते मित्रों जो है एक कारण यह भी है, कल से कोई नारी विदुषी न बने, कल से कोई पुरुष जो है उस नारी से पराजित न हो, इसलिए जो है नारियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। एक बात और बताने हैं मित्रों, जो सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है 84,000 स्तूपों की उन्होंने रचना की थी, उससे हमारा आपका ध्यान हटाने के लिए जो है वैदिक संस्कृत के लोगों ने क्या पैदा किया, 84 लाख जूनिया। यह 84 लाख जूनिया नहीं है मित्रों, केवल 84,000 जो है स्तूपों से, चैत्यों से, इन चीज़ों से जो है हमारा दिमाग हटाने के लिए जो है एक कुचक्र रचा गया। उस कुचक्र के तहत जो है 84,000 जो है 84 लाख जूनियों की रचना की गई। कि कहीं जो 84,000 सम्राट अशोक के स्तूप वगैरह हैं, शिलालेख हैं, अगर उनको पढ़कर जो है उनके विचारों पर चलना शुरू करेंगे तो हमारा कुचक्र फेल हो जाएगा। उस कुचक्र से हटाने के लिए जो मित्रों ये सारे षड्यंत्र रचे गए। एक अंत में मैं अनुरोध करूंगा अपने प्रधान जी से, आपने बार बार यह कहा कि इस अंजुआ गांव में जो है अशोक जयंती का काम आप लोग आएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वर्तमान में आप इस गांव के प्रधान हैं, आपकी सारी स्थिति इस कदर है कि नौ प्रधान होते हुए भी जो है अशोक जयंती के कार्यक्रम को जो है आप अपने यहाँ रख सकते हैं।
मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, जब भी कोई भी कार्यक्रम, चाहे अशोक जयंती का हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम जो है, अगर आप अपने यहाँ आयोजित करते हैं, आयोजित करने का काम आपका होना चाहिए। हम लोग उसमें जो है हर तरह की सहभागिता निभाएंगे, उस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो है हर तरह का सहयोग देंगे। हमारा अशोक सेवा संस्थान जो है आपके कदम से कदम करने के तैयार होगा। केवल जो है आपको कार्यक्रम आयोजित करने की जरूरत है। कार्यक्रम जो है पूरा गाँव में जाकर जो है अगर हम लोग आयोजित करेंगे, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ये आपके मान सम्मान के विपरीत होगा। इसलिए जो है अपने मान सम्मान को बचाने के लिए आप कार्यक्रम आयोजित करिए। हर तरह की सहभागिता हम लोगों की रहेगी, कि मैं ऐसा बचत देता हूँ। मित्रों, बहुत सारी बातें हो गई और सारी बातें हो ही चुकी हैं। अब इन्हीं चंद शब्दों के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भारतीय संविधान, जय विज्ञान।